हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम 13.1 का क्लास 10th का 13.1 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोला? दो क्या है? दो घन है। तो घन हम बनाते हैं घन, ठीक है। हम दो को घन बना लेते हैं। दो घन बना लिए। ये बोल रहा है दो घन है, ठीक है। दो घन है जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर है और उसको मिलाकर एक क्या बनाया जाता है? ठोस बनाया जाता है। वो ठोस बनाया जाता है घनाभ के आकार का। किसके आकार का? घनाभ के आकार का एक ठोस बनाया जाता है। तो एक घनाभ बना लेते हैं, ठीक है। तो घनाभ के आकार का बनाया जाता है एक ठोस। तो हमको घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। क्या दिया हुआ है? पहले सॉल्व कर रहे हैं तो हल लिख रहे हैं, सॉल्व, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमको? प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, यानी घन का आयतन दिया हुआ। घन का आयतन हमको दिया हुआ है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है, या एल क्यू इसको लिख सकते हैं। एल क्यू बराबर कितना? 64 सेंटीमीटर, ठीक है। 64 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 64 किसका क्यू होता है? तो 64 देखिएगा तो 4 का क्यू होता है 64। और यहाँ एल क्यू है, एल क्यू लिख दिए। क्यू से क्यू खत्म, बचा क्या? एल बराबर 4, ठीक है। तो एल बराबर 4, यानी इसका एक भुजा का मान कितना हो जाएगा? हमको भुजा क्यू होता है ना घनाभ का आयतन, तो इसका एक भुजा का मान कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 4 सब साइड, ठीक है। तो अब अगर आप देखिएगा तो हमारा घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा? घनाभ का लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा? घनाभ का लंबाई हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग कहेंगे एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई जो है ये नीचे वाला है, ये बाहर जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, 4 4 जुट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलेगा अब घनाभ का चौड़ाई भी चाहिए, तो घनाभ की चौड़ाई कितना हो जाएगा? घनाभ की चौड़ाई, घनाभ का चौड़ाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। तो चौड़ाई तो वही रहेगा ना, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा। तो लंबाई जुड़ जाता है, तो इसका चौड़ाई तो वही रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका चौड़ाई क्या रहेगा? चौड़ाई इसका 4 होगा। और तथा घनाभ का ऊंचाई कितना होगा? घनाभ का ऊंचाई वो भी 4 होगा। घनाभ की ऊंचाई वो भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। घनाभ का ऊंचाई 4 हो जाएगा, जिसको हम एच बोलते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला? घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। अब इसका मान रखिए 2 इंटू एल इंटू बी। एल का मान कितना है? 8 गुना बी का मान 4, फिर जोड़ का जोड़ लिखेंगे, बी गुना एच, यानी बी का मान 4 और एच का भी मान 4, फिर एच गुना एल,
एच का मान 4 और एल का मान 8। अब इसको लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 चौके 32, तो 32 लिखेंगे यहाँ। फिर जोड़ का जोड़ लिखेंगे, 4 चौके 16, फिर 8 चौके 32। जब ये तीनों को जोड़ेंगे 32, 32 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 में से अगर 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं वो किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। ठीक है।